हाल ही में सोशल मीडिया पे चल रही ये केपीएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की सैलरी इशू। आखिर ये सैलरी इशू है क्या? हमने इस वीडियो को 4 सेगमेंट्स में कवर किया है। सबसे पहले जो स्टाफ लॉकडाउन की सैलरी डिमांड कर रहा है। नहीं, हमारी सैलरीज जो है, एक तो है कि हम यहाँ के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं जी। तो हमारी शुरू से यही उनको ये कहना था कि क्योंकि एम्प्लॉयज़ हैं हम, तो मालिक का मामला ये होता है कि वो अपने नौकर को देता है, तो हम भी अपने मालिक से वही डिमांड कर रहे हैं, शुरू से वही कर रहे हैं। दूसरा, जो स्टाफ सैलरी नहीं मिलने के बावजूद मैनेजमेंट के साथ खड़ा है। देखो, प्रोटेस्ट करें, हम स्ट्राइक करें, तो नुकसान किसका है? बच्चों का है। इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर गिरता है? नेक्स्ट एडमिशन के ऊपर गिरता नहीं हमको। फिर एडमिशन नहीं आए होंगे तो फिर हमको ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस ज्यादा बढ़ते जाएगा। तीसरा, हेल्पर्स या ग्रेड 4 एम्प्लॉयज जिन्हें पूरी सैलरी क्यों दी गई? सैलरी हमको लॉकडाउन में भी मिली है और दिसंबर तक हमको सैलरी मिली है। अच्छा, आप लोगों को पूरी सैलरी रुकी नहीं। और चौथा, मैनेजमेंट से डीन और प्रिंसिपल इस मामले को कैसे हैंडल कर रहे हैं और उनका क्या कहना है। एक जमाना ऐसा था जब सिविल में एक ही एडमिशन हुआ था। अच्छा, 18 स्टाफ मेंबर्स पूरे स्केल्ड एम्प्लॉयज थे। अब तो भी एक 4 जूनियर आ गए, लेकिन मैनेजमेंट किसी की एक महीने की ना तनख्वाह रोका, ना एक किसी की मतलब कट डाउन करा, ना स्टाफ को कट डाउन करा। पूरे 4 साल हम ऐसे स्ट्रगल करें। ये वीडियो काफी लॉन्ग है, लेकिन इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको एग्जैक्ट सिचुएशन मालूम हो जाए। अप्रैल महीने से जो भी सैलरी हुए हैं वो किसी को 2000 आए हैं, किसी को 1000 आया है, अच्छा। किसी को तो 0 आया है। कई स्टाफ हैं जिसको 0 आया है। और थोड़े स्टाफ को ऐसा हुआ है कि चंद रुपीस दिए गए हैं, जिस थोड़े से 500 या 1000 तक के दिए गए हैं। ये किस बेसिस पे आ रहा है पेमेंट? वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ उनका मामला है कि 500 रुपीज़ पर क्लास बोल के, बट हम टैली करेंगे तो वो टैली मैच नहीं हो रहा। एग्जैक्टली हमारी टीम को बताइए कि ये सैलरीज कौन से महीने के पेंडिंग है एग्जैक्टली? अप्रैल 1 से लेके यानी 2020 अप्रैल 1 अप्रैल 2020 से लेके अब फिलवक्त 17 नवंबर 2020 तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी ऑलमोस्ट 7 महीने 17 दिन 7 महीने 17 दिन की सैलरी पेंडिंग की जा रही है। तो हुई है। बाहर लोगों का ये मानना है कि लॉकडाउन के अंदर जब बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस है क्या आप लोगों को सैलरी मिले? इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी सैलरीज जो है, एक तो है कि हम यहाँ के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं जी। तो हमारी शुरू से यही उनको ये कहना था कि क्योंकि एम्प्लॉयज़ हैं हम, तो मालिक का मामला ये होता है कि वो अपने नौकर को देता है, तो हम भी अपने मालिक से वही डिमांड कर रहे हैं, शुरू से वही कर रहे हैं। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए कैंपस में और इंटरव्यू ले रहे हैं और मैनेजमेंट की भी बात सुनने का, बोलने का हमको मौका दे रहे हैं। पहले तो ये बोलना गलत है कि किसी की कोई सैलरी ही रिलीज़ नहीं हुई। अप्रैल से लेके नवंबर 17 तक हमारे पास से अवर्ली बेसिस की सैलरी रिलीज़ हुई टीचिंग स्टाफ की। ऑफिस स्टाफ की अप्रैल और मई में जो है सो 50% हुई, उसके बाद के महीनों में 75% के हिसाब से हुई। और जो क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ है, हम उनकी सैलरी पूरी दी। तो यही तरीक़ेकार है। फिर नवंबर दिसंबर की पूरी सैलरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये लॉकडाउन के अंदर की जो सैलरी की डिमांड की जा रही है, 7 से 8 महीने की जो बात चल रही है वहाँ पर, तो एग्जैक्टली उनका डिमांड क्या, आप लोगों ने उनकी डिमांड सुनी नहीं है, तो किस वजह से प्रोटेस्ट की जा रही है वहाँ पर? अब डिमांड तो ये है पैंडमिक की तरफ से। आपको खुद मालूम है कि ऑल द सोसाइटीज़ आर अंडर द सेम प्रेशर, सेइंग दैट दिस इंस्टीट्यूशन इज एबल टू गिव देम द होल सैलरी एंड वी आर नॉट एबल टू डू द सेम। There's absolutely no comparison between 2 institutions. If I would like to state that the other institution which is on the other side of the wall, they are not skilled employees, but whereas we have got the whole, at least 80% of the employees are skilled employees. But classifying like this is also wrong, and I don't like comparing my institution with any other institution. And I think during this testing times we should stand with our management. नहीं, मैनेजमेंट क्या आपसे लोगों से मिलने नहीं चाह रहा है? हमने नेगोशिएट के लिए बात की है, तो लेकिन इसके बावजूद अभी उनका जवाब नहीं आया। इसलिए कि हमें खबर ये भी आई थी कि डे 1 में यहाँ पर मैनेजमेंट ने आपसे मिलने की दरख्वास्त रखी थी, लेकिन आप लोग नहीं मिलने का, ऐसी खबर आई, सही है गलत है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। हमें सुनने में आया था कि पहले दिन आप लोग इनवाइट किया था कि स्ट्राइक मत करिए, आप लोग, हम सब रिजॉल्व करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने स्ट्राइक बैठा। क्या रिजॉल्व करना ऐसा? देखिए, हमने प्रिंसिपल जो हमारे हेड ऑफ फैमिली हैं,
हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हैं, अथॉरिटी हैं, हमने उनको काफ़ी जो है इस बारे में बात की कि आप जाइए, जिस तरह आपने हेल्पर स्टाफ का 100% लेके आया, जिस तरह आपने अपने ऑफिस स्टाफ का जो काम करके छोड़ दिए थे जिन लोगों ने, वो उन्होंने बंद कर दिया था पूरा काम। 22 दिसंबर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हम लोग ये मैटर सैलरीज रिलीज़ कीजिए, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे बोल के। तो जब था 9 मंथ्स का मामला था जब, तो 22 दिसंबर से 21 जनवरी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम उसके बीच में हम 3 लेटर्स दिए हैं। तो 21 दिसंबर के बाद 21 जनवरी को हमारे पास 2 सैलरीज आए फिर, क्योंकि 22 दिसंबर को 1 अप्रैल की तनख्वाह दी गई थी, छोटी सी, वो भी किसी को 7,000, किसी को 2,000, किसी को 500, उसके हिसाब से एक दिया गया था। हम उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन चालू करें। अच्छा। 3 रिप्रेजेंटेशन हमारे 18 जनवरी तक हो गए। उसके बाद हम लोग ये बोले कि 8 दिन बाद इसके बाद हम लोग बैठेंगे स्ट्राइक पे बोल के हम प्रिंसिपल को बोल दिए। क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर? ये स्ट्राइक को रोक सकते थे आप, आपने क्यों नहीं रोका? किस तरह से केबीएन का जो नेम है ओवरऑल जो जा रहा है, कहीं ना कहीं आप लगता है कि आप जिम्मेदार हैं इस चीज़ के? एक्चुअली इसको रोकने की बात तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ये लोग सडनली आ गए 1 तारीख को, 23rd को आके जो है सर वी आर गोइंग टू एजिटेट, उनको रोके हम। अच्छा। भाई देखिए, इतना सडनली आप नहीं कर सकते। यू गिव वन रिप्रेजेंटेशन, एटलीस्ट यू इन्फॉर्म अस वेल बिफोर। सैटरडे के दिन देते हैं, संडे नेक्स्ट नॉन वर्किंग डे, मंडे के दिन से एजिटेशन, हाउ इज इट? उनको बोले हम, रुको भाई, इट इज़ नॉट दैट वे, वी कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग इफ यू वांट एनीथिंग। नहीं सुने। लेकिन उन्होंने ऐसा, वो बता रहे हैं कि 3 बार रिप्रेजेंटेशन गया, 3 बार इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद वाइस चांसलर साहब से भी कुछ बातचीत हुई, वहाँ से भी उन्हें नो मिलने के बाद आप सबको बताया गया कि हम बैठने वाले हैं शतरंजी पर, स्ट्राइक होने वाली है। तब लोग, आप लोग जब भी ये नहीं, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि जब 23rd को जो शुरू करे, नो अथॉरिटी वर नोइंग इट। अच्छा। किसको भी नहीं मालूम, तो बाद उसके ही मालूम हुआ ना ये लोग बैठ रहे हैं बोल के, तभी हायर अथॉरिटीज़ को बता दिए हम लोग, सी जिस तरह का एजिटेशन हो रहा है, तो उसके बाद ही मालूम पड़ता है। वी डोंट नो। यानी लॉकडाउन में ओवरऑल 50% स्लैग है, फिर भी हमारी तनख्वाह कभी भी 6 महीने 5 महीने रुकी, तब पूरी तनख्वाह दे उन्होंने हमारे जितने थे। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में काम करने के बाद भी ये 500 के हिसाब से डालें, वो हमारे को मंजूर नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि लॉकडाउन के अंदर जब ओवरऑल इंटरनेशनल क्राइसिस पैंडेमिक चल रही है, जहाँ पर कई सारे लोग जॉब से जा रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे में आप लोगों का डिमांड जो लोग कह रहे हैं, दूसरे मैनेजमेंट भी बोल रहे हैं जॉब छोड़ के जाओ बोल रहे हैं, हमारे क्यों इतना नहीं दे, जॉब छोड़ के जाओ ना, इतने देते हैं उतने देते हैं। लास्ट में हमने 10 महीने के बाद आज बोल रहे हैं 500 के हिसाब से देते हैं बोल के। व्हेन दे आर कलेक्टेड ऑल द फीस फ्रॉम द ऑल द स्टूडेंट्स इन अगस्त मंथ इटसेल्फ, आफ्टर गेटिंग द फी ऑल्सो दे आर नॉट पेइंग आवर सैलरीज। चलिए, बहुत ही ट्रांसपेरेंट बात करते हैं, फैक्ट टू फैक्ट हम बात करेंगे। फिलहाल आपकी सैलरी आपने जो बताया अभी हमें ऑनलाइन अकाउंट के अंदर, तो आपको सैलरी कौन सी क्रेडिट हुई है और कितने आपको पर आवर के हिसाब से कितना मिला है, बता सकते हैं? मेरा यहाँ पे अप्रैल महीने का 1991 है, 2000 से। हाँ 2000, और एक तनख्वाह 5491 एक है, ये और एक 9000 है। टोटल मेरे 10 महीने में 17,000 रुपये जमा करे उन्होंने। वो 22 दिसंबर को। एक्चुअली आपकी सैलरी है उसमें है कितने? मेरे सैलरी यहाँ पे आफ्टर डिडक्शन 78,779 रुपीज़, आफ्टर TDS टैक्स डिडक्टेड होने के बाद टोटल सैलरी मेरे 91,140 रुपीज़ है। इट इज़ 40% ऑफ द AICTE स्केल। इवन आई एम गेटिंग हाउ मच 60% लेस, यानी 78,000 तो आपको मिला। कब मिला ये आज मिला, देखो 78,000 15/2/2021 को। ये दिसंबर के महीने के स्ट्राइक पे बैठने के बाद ये डाले उन्होंने। नहीं, क्या आपको ये नहीं लगता कि 500 रुपीज़ पर आवर जो आप लोगों ने फिक्स किया है, कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन है एक फैकल्टी के लिए 500 रुपीज़? क्योंकि हमने वहाँ पर भी सुना है कि 500 रुपीज़ तो लेबर भी नहीं लेता, इस तरह की बात चल रही है। तो क्या लगता है आपको 500 रुपीज़ जो आपने फिक्स किया है, क्या बेसिस पे आपने फिक्स किया है? देखिए, पहली बात तो बीइंग एन एकेडमिशियन हम लेबर को ऐसा डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज डिग्निटी ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो देयर। उनको हम ऐसा बोलना कि एक लेबर नहीं ले सकता, ये तो बहुत बुरी बात है। बीइंग एन एकेडमिशियन हमें ऐसा जुमला बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, बीइंग ए डीन आप सभी स्टाफ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ऑलमोस्ट जो 80 अबव स्टाफ है, तो ऐसी क्या बात हो सकती है कि 80 स्टाफ में सिर्फ इतने ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
सैलरी को लेकर। बाकी ऑलमोस्ट अगर स्टाफ देखा जाए तो थोड़ा स्टाफ मैनेजमेंट के साथ है, थोड़ा स्टाफ मतलब सैलरी ओके, टाइमिंग थोड़ा स्टाफ सफ़र कर रहा है, तो ये भी स्टाफ कर सकता है, क्योंकि इसमें भी एक 3-4 लेक्चरर्स ऐसे हैं जो अनकरीब रिटायरमेंट के लिए। तो ऐसी क्या बात हो सकती है कि ये यानी यूँ समझिए 80% अलग है, 20% प्रोटेस्ट कर रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है? जुमला देखिए, 81 टीचिंग स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे पास, जिसमें से 30 स्टाफ मेंबर्स आर ऑन स्ट्राइक। रेस्ट अदर्स आर कोऑपरेटिंग विद अस फॉर ऑल द एग्जामिनेशन वर्क एज वेल एज फॉर एकेडमिक। And we have got 16 non-teaching staff members, instructors. Out of them, 10 are sitting on strike. Rest other 6 are with us. And helpers, as you know, all of them are with us because they already have got the whole salary. यानी हेल्पर्स को आपने सैलरी दे दी है? जी हाँ, पूरी क्लियर। हेल्पर्स को सैलरी दे रहे हैं, फैकल्टी को नहीं दे रहे हैं, हेल्पर्स को पूरी सैलरी मिल रही है, क्या मतलब क्या है? अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखें तो हेल्पर तो दे डिजर्व इट। हो सकता ये देखिए, बात चीज़ें ऐसे हैं जो मैनेजमेंट ही जाने और मैनेजमेंट के पॉलिसीज़ है। अगर आप मेरे से भी बोल लेंगे, जैसे आप मेरे घर का इंस्टेंस लीजिए, आप पैंडेमिक में आई कुडंट अफोर्ड सो आई रिमूव माय मेड। अच्छा, मेरे को भी जो मैं पे कर सकता था उसको मैं पार्शियली पे करा। एटलीस्ट उसके बाद में जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मेरे घर में अगर 4 नौकर है तो मैं 2 को निकाल दिया। एटलीस्ट this is not happening over here. Neither we have terminated anyone, neither we have removed anyone from the services, neither on those staff who are on contract basis. ऐसे बहुत जगह पे हुआ जहाँ पे ले ऑफ हुआ, जहाँ पे से स्टाफ को हटा दिया गया, विदाउट नोटिस हटा दिया गया। मेरे पास खुद फैक्ट्स एंड फिगर्स है, आपको चाहिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैनेजमेंट आज तक ऐसी कोई काम नहीं करता। मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में वर्क करता हूँ। मैं 98 में ज्वाइन हुआ, तकरीबन 21-22 साल हुआ। अच्छा, तो अब तक तो पूरा हमको सैलरीज गिरीज पूरा मिला। अगर अलबत्ता पेंडिंग हो सकता, मगर मैनेजमेंट अब तक तो 1 रुपये भी हमको नहीं डुबाया। अच्छा, अब ये पेंडेमिक हुआ होगा तो फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से थोड़ा बहुत तकलीफ़ें सभी नॉट ओनली एजुकेशनल, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में नहीं है वैसा। सभी में मैक्सिमम 90 to 100% कॉलेजेस में, डिपार्टमेंट्स में ऐसा हुआ सो है हालात। तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में एडमिशन्स हो तो देते होंगे। अच्छा, है नहीं? आपको भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है मुझे, क्योंकि मैं 22 साल से वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, भरोसा है। और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका, 22 साल की जो आपकी जो उम्मीद है, हाँ। वो 6-8 महीने में ख़त्म नहीं करना चाहिए। नहीं सर, नहीं। हम प्रोटेस्ट करें, हम स्ट्राइक करें, बोलते नुकसान किसका है? बच्चों का है। इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर गिरता? इम्पैक्ट किसके ऊपर गिरता? नेक्स्ट एडमिशन के ऊपर गिरता नहीं हमको। फिर एडमिशन नहीं आए होंगे तो फिर हमको कैसा फाइनेंशियल क्राइसिस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। श्रीनिवास सर, आपके पास शायद कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम मल्टीपल होंगे, शायद आपको 8 महीने सैलरी नहीं आने की वजह से आपका गुजारा हो सकता होगा, दूसरे जनों का नहीं हो सकता। यू कैन नॉट कंपेयर नहीं एवरीबॉडी लाइफ विद योर। नहीं, वो तो सही है, वो तो सही है सर आपका। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट करने से बाद में एडमिशन हो, आप छोड़ के जाने वाले नहीं, हम छोड़ के जाने वाले नहीं, रिक्वेस्ट कर लेंगे बाद में जाके एडमिशन्स हुआ तो मानते होंगे उन्होंने, है नहीं? आपकी ऐसी मेरा अप्रोच ऐसा है। देखो सर, देखो दोनों तरफ हो, एक बात बोलता हूँ सर, दोनों तरफ अंगार हुआ तो अंगार लगते जाता, एक तरफ तो पानी होना चाहिए। आप लोग क्या ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई लॉकडाउन के अंदर जब किसी को कुछ भी नहीं मिला, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, आपको जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, आप सबको जॉब की गारंटी है, लेकिन आप लोग इस पर फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? गारंटी है बोल के ही तो हम मांग कर रहे हैं, हम किसी और मांग नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सैलरीज मांग कर रहे हैं जो हमारा हक है, हमारा राइट है। आप सिर्फ नाराज हैं? बस खाली से नहीं, हम नाराज भी नहीं है, गलत फहमी है, हम नाराज हैं। हमने सिर्फ उनको ये कहा कि जिस तरह सैलरीज जी आप जीरो मिला, जीरो मिला, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जीरो मिला, बहुत खुश हैं, इलाज के पैसे नहीं खुश हैं। लैब इंस्ट्रक्टर को नहीं मिला। आप उसमें से कोई मुझे ये बता रहे थे कि हेल्पर्स को सैलरी पूरी मिली है, वो क्या है मामला है? वो तो उन्होंने पहले यूनियन है, उन्होंने एक ही बार विधानसभा जाके ठहरते उन्होंने, उनके डर को उनको, हाँ लेबर डिपार्टमेंट जाते, उनको डर को उनकी पूरी तनख्वाह दे, आज तक कोई तनख्वाह रुकी नहीं। अच्छा, डर कर उन्हें तनख्वाह दी गई या ऑन सिंपैथी ग्राउंड पर भाई कि भाई आप लेबर हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है? हमको भी सिंपैथी ग्राउंड पे दी जाए, हमारे पास वो देखिए मेरा मैं आपको बताता हूँ। नहीं, एक चीज़ है कि जो लोग सोर्सेज जिनका एक ही रहता है, जो यहाँ पे जैसा अभी यूसुफ साहब का मामला हमारे पास हुआ, हमारे जो कलीग थे, जब उन्होंने देखा कि 7 महीने 17 दिन की सैलरी है, उनकी नॉमिनल एक सैलरी भी नहीं आई है, तो वो अनकॉन्शियस हो गया।
तो ये मामला क्या सिर्फ वही लोग इंसानियत और उसकी जो है खदरों की बुनियाद पे अगर आप देखेंगे जी जिनको मार पड़ा है खदरों की बुनियाद इंसानी खदरों की ह्यूमैनिटेरियन की बुनियाद पे अगर देखेंगे बीमार है घर का किराया देना है और भाइयाँ सब अलग हो गए इस वजह से उनको चक्कर आ गई। हाँ वो टेंशन बिल्डअप होता भाई। एक खबर ऐसी भी है कि उन्हें पिछले 4-5 साल से भी इस तरह के प्रॉब्लम्स थे, उनको क्या मतलब जल्दी पैनिक होते थे, ऐसा कुछ मेडिकल नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है वैसा, कुछ भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं, यही इसमें हुआ है उनको। आप लोग कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? देखिए मैं 1981 से 1981 अक्टूबर से हूँ मैं यहाँ पे। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट वर्कशॉप में अटेंडर हूँ। अच्छा, आप सारे पूरे आप एज अटेंडर पूरे ये काम करते हैं। हाँ, तो सैलरी आपको बराबर मिल गई? सैलरी हमको लॉकडाउन में भी मिली है और दिसंबर तक हमको सैलरी मिली है। अच्छा, आप लोगों को पूरी सैलरी सैलरी रुकी नहीं? नहीं, आप सब लोगों को सैलरी मिल रही है। आपको जितनी आपकी सैलरी थी आपको पूरी सैलरी मिली? हाँ पूरी सैलरी लॉकडाउन से आगे मिली? लॉकडाउन की मिली। अच्छा, टोटल 22, 25, 12, 10 अच्छा जितनी थी पूरी मिली, पूरी मिली और आगे भी पूरी मिलेगी साहब से उम्मीद है इंशाल्लाह आगे खबर आ रही है कि आपने कोर्ट में जाकर लेबर डिपार्टमेंट में जाकर आपने कंप्लेंट देने के बाद आपकी सैलरी रिलीज हो, इस तरह से? नहीं हम गए नहीं, हम कोई गलत है कोर्ट नहीं गया? नहीं गलत न्यूज़ बाहर जैसा आप बताएं, दूसरे आंगन का हमारा तो हम तो नहीं गए, गलत न्यूज़ है, हम गए नहीं, हमको मालूम नहीं। नहीं हम तो नहीं गए। और साहब हमको लॉकडाउन में ऐसे पैकेज दिए को मैं बता नहीं सकता। क्या दिए बताओ? ये हर चीज चावल वगैरह अनाज अनाज ऐसे दिए कि उठाने दाल चावल 2 महीने चले। आपको लॉकडाउन में आपकी तनख्वाह वो नहीं पूरी लॉकडाउन की तनख्वाह ट्रांसपोर्ट की नहीं रुकी। स्ट्राइक पे बैठने के बाद दिसंबर का महीना आपको नॉर्मल कह रहे हैं? प्रपोजल क्या था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की तनख्वाह दो साहब, 3 महीने की, क्योंकि हम कॉलेज का आ रहे हैं, फुल तनख्वाह दो। कोरोना पीरियड की हम बात करेंगे बोले थे, नेगोशिएट करेंगे। अच्छा, 10% आपको रेगुलर जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ जब से सैलरी का इशू नहीं होने वाला, लेकिन जो लॉकडाउन पीरियड है हुआ ये हम स्ट्राइक पे बैठने को ये दिए 1 महीने की तनख्वाह और 13 दिन की नवंबर के दिए। ये वीटीओ ने अपना सर्कुलर जारी किया, ये क्या 21 मई 2020 का। इसके अंदर उन्होंने कहा कि आपको प्रॉपर सैलरीज देना है, नीड नॉट टू बी पेड ऑल एम्प्लॉइज बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। ये सर्कुलर के एतबार से तो आपको फॉलो करना है ना, आप तो वीटीओ के अंडर अफिलिएशन है तो आपको तो देना ही है ना। इसमें किसी किस्म का कोई सैलरीज मांग कर रहे हैं हम। वैसे अगर हम देखेंगे तो हमारे AICT के एतबार से कितना हमारा 1/4 भी हम पे नहीं हो रहा है हमारा। मेरी सैलरी नियरली आज अगर आप देखिए 7th पे इम्प्लीमेंट होने वाला है, 6th पे में हमको नहीं लाया है अभी तक। 5th पे के सैलरी 153 जो फुल्ली जो है जो DA देना है उतना हमको दिया गया है। हालांकि प्रिंसिपल खुद जो है 60% DA पे चल रहे हैं और वाइस प्रिंसिपल खुद 60% 30% DA पे चल रहे हैं, लेकिन हमको DA नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी हम 0 DA पे अपने आप को रखते हुए हम सिर्फ सैलरीज का मांग कर रहे हैं। सर, लेकिन वीटीओ की तरफ से एक लेटर आया है जहां पर सभी फैकल्टी टीचिंग नॉन टीचिंग को प्रॉपर सैलरीज देने की बात हो रही है, तो उस पर आपका क्या? That's what I am saying. It is not the salaries. They themselves हर जगह इंडस्ट्रीज में यही बोला जा रहा है, नॉट ओनली इन BTU, ऑल इंडस्ट्रीज में यही बोल रहे हैं कि जिन्हें प्रॉपर सैलरी दो। प्रॉपर मीन्स व्हाट? इट इज बोथ साइड। अच्छा, इट इज फ्रॉम बोथ यानी कि आप प्रॉपर मतलब फुल सैलरी नहीं बोलना चाह रहे हैं, यू आर टेकिंग दैट वे। दैट्स बिकॉज़ प्रॉपर मीन्स व्हाट? सैलरी बोल सकते थे ना, फुल सैलरी बोल सकते थे। सैलरी फुल सैलरी नहीं, सैलरी बोले तो इट इज फुल ओनली, बट थिंग इज दे आर एवरी गवर्नमेंट बॉडी इज सेइंग दैट ए प्रॉपर सैलरी बी पेड। एक और न्यूज़ जो काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जहाँ पर आपके कोई फैकल्टी जो है जिनको अनकॉन्शियस हो गए, वो बीमार हो गए और जिसकी वजह जो है ये स्ट्राइक बताई जा रही है चलते हुए, उसके बारे में आप आप यूसुफ जरदी साहब की बात कर रहे हैं, तो ये बोलना है मेरा कि ऑलरेडी मेरे ख्याल से उनके साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं और ये एक चीज़ के साथ रिलेट करके हालात को ऐसा कंट्रोवर्शियल बनाना मीडिया के लिए भी ठीक नहीं है और इंस्टीट्यूशन के लिए भी ठीक नहीं है। हमारा 40 साल पुराना कॉलेज है और ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी के बारे में तो आप लोगों को मालूम है माशाल्लाह काफ़ी पुरानी है। तो गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडाज हुए और गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सीज़ हुए जिसके लिए हम सबको आगे क्या फेस करना है अल्लाह जाने। तो मेरी आप सबसे मीडिया वालों से गुजारिश है कि कॉलेज को और मेरे स्टाफ को इस्तेमाल ना करें। KBN College of Engineering has stood together as a family since last 40 years. So we request
whether it is media or anyone from the outside, not to interfere in our internal matters, because let us solve our issues. If we are not able to solve our issues, then definitely you can play your role. But it is an humble request, kindly don't play with our feelings and emotions. ये जो बीमार का रिपोर्टिंग हुई है, जो टेलीकास्ट हुआ है किस मीडिया से, सब बीमार तो हर कोई होता है, इन्हों भी बीमार हुए हैं, सब बीमार थे, ये पीरियड ही वैसा था, हर लोग बीमार हुए थे, मगर ये बीमारी जो हुए वो बीमार से जो परेशान हुए वो उसको कॉलेज का इंसिडेंट के साथ जोड़ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा वो। एंड मीडिया आल्सो उसको थोड़ा चेकअप कर लेके सही रिपोर्टिंग करे तो बेहतर रहता था, ये मेरा सोच है। क्योंकि ये इंसिडेंट्स हर कोई बीमार होने की वजह से परेशान थे, उन्होंने भी पहले परेशान थे, हम कुछ सुने, कुछ हेल्थ इश्यूज लेके सुने ही है, बट वो हो सकता बीमार होने की वजह से ये थोड़ा बोलना और रिपोर्टिंग करना मीडिया वाले ऐसा सही नहीं है, ये मेरा सोच है। कितने साल से आप यहाँ पर काम कर रही हैं? एज ए 25 ईयर्स। 25 ईयर्स की हिस्ट्री में आप तक ऐसा कोई मामला पेश आया था? 5-6 मंथ गैप होती थी या ऐसा? पूरी आ रही थी सैलरी, मगर ये लॉकडाउन पीरियड में तो इस तरीके से सैलरीज देंगे वो पूरा हम बहुत इंसल्ट फील हो रही है। यानी कि 25 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि सैलरीज नहीं मिलने के पर आप लोगों को बहुत पड़ा है लॉकडाउन पीरियड के अंदर। लॉकडाउन पीरियड से तो कई कंपनीज को लॉस शेयर रहेगा, ये तो इंस्टीट्यूशन है, यहीं पे तो कुछ लॉस नहीं, कुछ प्रोडक्शंस वेस्ट नहीं हुए, इसमें तो लॉस नहीं। बच्चे भी बिना मेहनत के प्रमोशन ले लिए, वो भी उनको बेनिफिट मिला। जब टीचर्स ऑनलाइन के क्लासेस लिए उन लोगों को कुछ भी नहीं, ये लेट से देने की वजह से LIC स्लैब्स हो गई, और नेक्स्ट जो भी हमें होम लोन्स वगैरह जो भी लिए थे उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। मैं खुद एक LIC पॉलिसी सरेंडर करी, सिर्फ एक पॉलिसी सरेंडर करने से उसके ऊपर मुझे 1,20,000 लॉस हुआ मेरे को। ऐसे कई लॉसेस होने के बावजूद भी हम काम कर रही हैं, सिंसियरली काम कर रही हैं, हमें कभी भी काम चुकाए नहीं, कुछ भी नहीं। अब इस तरीके से आप सैलरीज दे रही हैं, कुछ मीनिंग इस नहीं इसकी। यानी कि 500 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से जो क्लासेस दी जा रही है, यानी कि एक खबर ये आ रही है। अपॉइंटमेंट नहीं दिए। अच्छा, अपॉइंटमेंट नहीं, मेरा एक मानना ये है कि मुझे जो मेरी बात सुनिए, मुझे जो खबर आई है कि भाई 500 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं, घंटे में दिन में अगर 3 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं तो 1,500 रुपये होते हैं, महीना भर करेंगे तो 45,000 रुपये होते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना? देखिए, अब सपोज 200 स्टूडेंट्स ही 200 स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के ही, उनको कॉमन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। 200 को एक ग्रुप बना के एक लेक्चरर को अलॉट करे तो सिर्फ उसी को जाता पर आवर का। हाँ, रिमेनिंग टीचर्स वेस्ट हो गए, रिमेनिंग टीचर्स को पैसे नहीं है। अगर ऑफलाइन क्लासेस रहती है तो 50 स्टूडेंट्स को एक लेक्चरर, जो रेशियो यूनिवर्सिटी रखी रहती है उसके हिसाब से क्लासेस अलॉट होते रहते हैं। टाइम टेबल वैसे ही होगा। मंसूर सर आपसे सवाल ये है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर ऑलरेडी KBN का नाम बाहर नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है कि नेगेटिविटी ऑलरेडी आ चुकी है, और ओवरऑल देखेंगे तो जिम्मेदार आप लोगों को खड़ा किया गया, आपने कॉलेज का नाम इस प्रोटेस्ट कर एक बदनामी की तरफ जा रहा है। तो इस पर आपका क्या सवाल है, जवाब क्या है इसका? नहीं, आप कह रहे हैं कि इसको नेगेटिव आ रहा है। हाँ। लेकिन असल में अगर सैलरीज आप नहीं दे रहे हैं तो ये क्या नेगेटिव है पॉजिटिव, ये बोलिए आप। हाँ। बिल्कुल, ये तो एक नेगेटिव है कॉलेज की तरफ से। हाँ। तो हम तो नहीं करें ना, बिल्कुल हम तो बैठे हैं यहाँ पे, अभी भी बैठे हैं, हम तो कहीं गए नहीं। हमने अपनी रुदात यानी अपने जो है ये हमने आओ बका हमने लोगों को दी कि हम आज भी मजबूर हैं कि बैठे हुए हैं कि हमारी सैलरीज हो। क्लासेस नहीं चल रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने तो सब पेन डाउन करके रखा है ना, हमने तो दे दिया, अभी वीडियो को भी हमने दिया, मैनेजमेंट को भी हमने दिया। क्लासेस होने के बाद आप लोग खत्म होने के बाद अच्छा, तो हम तो मैनेजमेंट से चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस मसले को सॉल्व करें और हमारा जो वर्क है उस पर हम वापस लौटकर अपने इत्मीनान से अपने काम पे लग जाएं। तो माइनॉरिटी का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अगर ये क्लोज डाउन होता है तो आप क्या कहेंगे? को बहुत खुशी है कि हमारे माइनॉरिटी कॉलेज ये फर्स्ट कॉलेज है कि हमारे सूफीइज्म के अंदर कॉलेज हमारे साहब बड़े साहब उन्होंने जो बना के गए यहाँ पे, उनकी बदौलत हम यहाँ पे हैं। मैं 36 ईयर्स हो गई मेरी सर्विस, लेकिन हम माइनॉरिटी कॉलेज को बदनाम नहीं कर रहे।
लेकिन और बदनाम तरक्की करने दो। बदनाम तो हो गया ना आज ऑलरेडी। ये हमारी वजह से आज हम जो मेहनत करें, हाँ, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, मेडिकल कॉलेज, उसमें हमारे बहुत सेक्रीफाइसेस है। हम जो बोला मैं पहले आधी तनख्वाह में काम कर रहे हैं, उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन है एक यूनिवर्सिटी बनने में। लेकिन अब हमारे को हेल्पर से कम दे रहे हैं। तनख्वाह मत दो हमारे को, अभी 10 महीने ठहरते हैं हम, लेकिन हेल्पर से कम समझे ना हमारे को। क्यों हेल्पर्स क्योंकि हमारे बच्चे अमेरिका में एम्प्लॉयर हैं, उन्होंने 100-200 लोगों को जॉब दे रहे हैं। क्या हम पढ़ा के ये 500 लेते हैं क्या? उस्ताद प्रिंसिपल को, मैडम को बोले और प्रिंसिपल बोले कि ये नेगोशिएशन, ये कोरोना पीरियड का नको डालो तनख्वाह। हम ये अब जो आ रहे हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी की दो नको डालो बोले तो 500, अभी 2000 बताया ना मैं आपको ऊँचा डालने को हमारा दिल कैसा बताऊंगा। कहीं ना कहीं एक ह्यूमिलेशन ज्यादा हुआ है, ज्यादा हुआ है। जीरो इज बेटर देन समथिंग बोल के आप बोलना चाह रहे हैं। जीरो ले रहे हैं, देखो कैसा होता है। उनके घर में खाना क्या बोलो, हाँ 6-6 हज़ार की दवा गोलियां खाना पड़ रही है इनको। अच्छा, लेकिन आप देने की जो वादा है, क्या इस पर नेगोशिएशन हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या ये एडमेंट है? देखिए आता है नेगोशिएशन कब होगा, जब आप मेरे से बात करने तैयार नहीं, हो। आप बात ही नहीं कर रहे हैं बल्कि इसे खबर जी आप मैनेजमेंट की एक गैप है जो मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट तक पहुंच नहीं जा रही है। एक लेटर दिया गया है, 2 लेटर दिए गए हैं, 3 लेटर देने के बाद भी आप लोग उनसे मुलाकात नहीं कर रहे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुन रहे हैं, इस तरह की बात आ रही है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा कोई मीडियम या गल्फ हम क्रिएट कर सकते। मैनेजमेंट भी कोई दूसरे शहर में नहीं रहता ना, स्टाफ कोई कॉलेज कोई दूसरे शहर में है। वी ऑल स्टे इन वन प्लेस एंड दैट इज गुलबर्गा एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल सिटी। ओके, एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मीडियम क्रिएट ना करें, ना चैनल को हम स्टॉप करें। हम खुद हमारे वाइस चांसलर साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर से मैं 2 वक्त टाइम लिया। यू कैन आस्क मिस्टर सत्तालकर सर, मिस्टर सिराजुद्दीन सर, मिस्टर विशाल दत्त सर, मिस्टर ताज सर एंड मिस्टर मजहर हुसैन। ये सब 5 लोग मेरे से खुद 2 सिटिंग्स हुए थे जिसमें मैं इन लोग को रिक्वेस्ट करा बार बार, आप लोग प्लीज़ चलिए, वाइस चांसलर साहब से बात करिए, हम अकेले नहीं, मैं बोला पूरों को लेके चलिए। अच्छा, पठान साहब एक दिन सुबह में 10:30 से 12:30 तक इंतज़ार करें। फिर मैं उनको कॉल करके बोला सर आफ्टरनून में आना चाह रहे हैं, तो 3:30 से 5:30 तक बैठे। ऐसा 2 दिन हुआ, बट दे डिडंट टर्न अप। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, लेकिन एक और सवाल ये आ रहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक यहाँ पर मौजूद है, इतने सारे माइनॉरिटीज़ कहाँ वर्क करते हैं। अगर आप लोग को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का मामला नहीं होता तो ऐसे कौन सी इंस्टीट्यूट है जो पूरे ऐसा इतनी माइनॉरिटीज़ को एक साथ एम्प्लॉय कर सकती है? ऐसा कोई आपके दिमाग में चलता है? जी बिल्कुल, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पे। फिलवक्त एक ही इंस्टीट्यूट चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है। बट इसमें ये भी मैनेजमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि भाई हाँ भाई हमारे ही एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम लोग उनको 1/4 सैलरी दे रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग कुछ नहीं बोल रहे आज तक। AICT का हिसाब में अगर देखेंगे हम तो फर्स्ट सैलरी ऑफ लेक्चरर नाउ इज अबव 60,000। अच्छा, तो बंदा एक 18,000 में काम कर रहा है जो 60,000 लेना चाहिए था उसको। चलो गवर्नमेंट का है, नहीं दे रहे बोली, आप माइनॉरिटीज़ का है, बात मानते हैं, बट इसमें इतना डिफ्रेंसिएशन तो नहीं रहना चाहिए। क्वालिटी ऑफ वर्क भी होती है, कुछ एक ये होता है, कुछ कॉलेज अलग भी रहते हैं, तो मतलब उसके हिसाब से भी कुछ सेट होता होगा। ऑलवेज उतना क्वालिटी लेना है आप तो उतना क्वालिटी देंगे तो क्वालिटी मिलेंगे ना। बिल्कुल ना, क्वालिटी तो देना चाहिए, अब फैसिलिटीज़ हर चीज़ देना चाहिए। नहीं है, हम तो टीचिंग के लिए बहुत अच्छा है करके पूरा टीचिंग बराबर अच्छा कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ कुछ नहीं मिल रही कॉलेज से। अच्छा, तो लॉकडाउन पीरियड में भी कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं दिए। सब हम पूरा मोबाइल खरीद के पूरे चार्जिंग करके सब हम किए। और वो जो अप्रैल से लेकर जो सेमेस्टर चला था लॉकडाउन पीरियड में, घर पे मैं जो क्लासेस लेता था वो नेटवर्क बराबर आता था, हम ही रिचार्ज करते थे, हम क्लासेस लेते थे। इसके बाद जो इवन सेमेस्टर जो शुरू हुआ जो 10वें महीने में 25/9 से शुरू हुए, तो मेरे घर से क्लासेस भी नहीं हो रहे थे, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था। मैं बहुत कोशिश किया, क्या करूं, यहाँ कॉलेज में आके बैठ के ग्राउंड में अकेले यहाँ पे अच्छा नेटवर्क आता था, यहाँ से क्लासेस में ले लिया, पूरा सेमेस्टर कंप्लीट किया मैं यहीं बैठ के, बच्चों को यहीं बैठ के। तो पेमेंट आप क्या 25 साल की पूरी मेहनत को 7-8 महीने के अंदर आप अपने इंस्टीट्यूशन से खफा क्यों जाए? मतलब वो आपसे क्यों ख्याल नहीं रख रहे? वो तो सवाल उनका भी है, सवाल हमारा उनको भी है, सवाल हमारा उनको भी है। जो प्रिंसिपल है उन्होंने अपना काम नहीं किया। अच्छा, डीन ने अपना काम नहीं किया। आपको मैं आप बताइए, कोई भी देखिए क्या होता है, जो देखिए रहबर क्या होता है, दिलदार है
देखिए आप हुजूर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, एक पत्थर बांधे हैं, जब पूछते हैं आके कि भाई मैं भूखा हूँ तो अल्लाह के रसूल 2 पत्थर बताते हैं। क्या मतलब है इसका? आप 50% ले रहे हैं, जब हमारे हेड हैं तो आप बोलना था मैं 0 लेता था जिस तरह। हाँ ये है बात असल में। आपसे भी सवाल करेंगे, प्रिंसिपल सर से भी सवाल होगा, डीन मैडम से भी सवाल होगा। दूसरों का पेट काट रहे हैं तो ये तो चलने वाला नहीं है ना। अच्छा आप 50-75 तक ले रहे हैं और आप आपकी 0। हाँ ये कहाँ का इंसाफ है बताइए। नहीं, यहाँ पर एक और चीज़, इस पर मैं आपको थोड़ा रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि सुनने में ये भी आया है कि जो स्टाफ ओवरऑल कमेटी के अंदर वर्क कर लॉकडाउन पीरियड में भी काम किया, इसलिए उन्हें फुल सैलरी मिल रही है। जो लोग का काम था ही नहीं कम्प्लीटली, उन्हें आवरली बेसिस मिला। इस पर क्या कहना? सब कुछ है, ऐसा कहीं भी क्लासिफिकेशन नहीं है। सब जने काम करे, सब जने वी आर नॉट एंटाइटल फॉर 500 रुपीज़। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि हमारी जो कल की प्रोटेस्ट में हमने देखा कि स्ट्राइक में एक वन ऑफ द सीनियर जो उसमें फैकल्टी थी, उन्होंने कहा कि 500 रुपीज़ जिस तरह से दिया गया है पर आवर के हिसाब से, अकाउंट में हमारे 2000-3000 रुपये, एक अकाउंट में 78,000 भी आए उनके जो सैलरी क्रेडिट हुई। उन्होंने बताया कि 2000-3000 आने से ये हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट हो गया है। हम 60-70,000 लेने वालों को अगर आप 2-2 रुपये देते हैं, 3,000 रुपये देते हैं, तो हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है। इससे अच्छा आप दिए मत, इस तरह की बात चले। अच्छा, ये बात पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अब जितना मैं काम करूँ, वैसा तो अब ये 7 महीने की बात है, मैं तो आप काम करो ना करो, आपको तो पूरी 78,000 मिल रही तनख्वाह। तो इससे आपको ये भी पिक्चर मिलता है कि मैं कितना काम करा एक महीने में। मेरे 22 साल की सर्विस में मैं कितना काम करूं, 78,000 ले रूं मैं। एक ज़माना ऐसा था जब सिविल में एक ही एडमिशन हुआ था। अच्छा, 18 स्टाफ मेंबर्स पूरे स्केल्ड एम्प्लॉयज़ थे। अब तो भी एक 4 जूनियर आ गए, लेकिन मैनेजमेंट किसी की एक महीने की ना तनख्वाह रोका, ना एक किसी की मतलब कट डाउन करा, ना स्टाफ को कट डाउन करा। पूरे 4 साल हम वैसे स्ट्रगल करें। कोई हमारे इंस्टीट्यूशन का नुकसान करके जा रहा है तो बेइंतहा तकलीफ दे बात है, क्योंकि ये सबसे बड़ा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इन HKE रीजन है। क्योंकि हमारे पास जितने माइनॉरिटी के लोग काम कर रहे हैं तो वो कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन में आपको नहीं दिख सकता। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि हम सब जने ये टेस्टिंग टाइम पे हमारे मैनेजमेंट का साथ देना और हम बैठ के बात करना चाहिए। जब आप बात ही नहीं करेंगे तो आप तैयार हैं बात करने के लिए? मैं कौन हूँ? क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पर न्यूज़ चल रही है उससे ये लग रहा है कि मैनेजमेंट टोटली वन साइड है, कुछ सुनना नहीं चाह रहा और ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बात करें। नहीं, बिल्कुल हम खुद हमारे मैनेजमेंट से कई वक्त रिक्वेस्ट करें, उन्होंने खुद वो करे कि क्यों नहीं आ रहा स्टाफ बात करने को। तो जब अगर स्टाफ की तरफ से ही इनिशिएशन नहीं रहेगा और खाली मैनेजमेंट की तरफ से रहेगा तो ये नहीं हो सकता। ये बताइए मुझे कि बाकी स्टाफ जब आपके साथ प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, क्या उनकी सैलरीज हो रही हैं या पर्टिकुलर? उनको भी सेम है। वो लोग क्यों शामिल नहीं प्रोटेस्ट? उनको देखो वो लोग है ना, उनको किसी के दबाव में उन्होंने भी ज्वाइन हो गए थे हमारे साथ। उनके सिग्नेचर हमारे पास हैं। बाद में उनको घरों को फोन करे, उनके बीवी बच्चों को डराए, देखो आगे फ्यूचर में तुम्हारा ऐसा होता है, निकालते हैं, ऐसा क्या थे बोलेंगे। वो कई जनों की जबरदस्ती सिग्नेचर ली गया, इसे भी हम जबरदस्ती नहीं ले किसी के जबरदस्ती बोल रहे हैं आप, कोई किसी के जबरदस्ती नहीं ले। और उन्होंने जाके देखो क्लास लेते हुए प्रैक्टिकल लेते हुए उनको रोका है नहीं, हम वो काम रोका है नहीं आज तक। अभी एक जस्टिफिकेशन में बना, ये भी आप पढ़ लीजिए, इस पे बेहतरीन है। कुछ स्टाफ का जो है एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है, कुछ स्टाफ का वो सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट होते हैं। अब वो एक स्टाफ के हिसाब से जो एक स्टाफ का एक सब्जेक्ट है उसको कम तनख्वाह मिलेगी 500 के हिसाब से। आगे इसमें उसको 2 सब्जेक्ट होंगे, एक लैब होगा। तो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हर सेमेस्टर में एक जैसा हो, सही नहीं है। और यूनिवर्सिटी बदल भी गई है, पहले वीटीओ था, अभी केवीएन हो गया। तो इसको दोनों बर्डन 2 हो गए अभी। ये आप समझिए इस बात को। हमको वीटीओ में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा, हमको केवीएनयू में भी पढ़ाना पड़ेगा। तो 2 जगह आप काम ले रहे हैं और सैलरी 500 दे रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ? कितने साल से आप यहाँ पे? 28 साल से हूँ, रिटायर्ड होने को अभी 2 साल बचे हैं। अच्छा। और मेरे को मैनेजमेंट से पूरी उम्मीद है, आज तक कभी ऐसा नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा ऐसा। तो आपके साथ वालों को भरोसा क्यों नहीं आ रहा? वो उनका कैसा बोल सकता हूँ? एक पर्सनल लॉबी है जो नहीं, पर्सनल लॉबी वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं बात बोलता हूँ ताहिर साहब, देखो आज तक हमको कभी भी किसी तरह का नुकसान नहीं हो गया, किसी चीज़ का भी नुकसान नहीं हो गया। जो ब्लैक लिस्ट लोग थे उनको भी साहब लोग वापस लिए हैं। मेरा एक घर चलाना बोले तो दुनिया की मुश्किल होती है। हाँ, उनको 15-20 फैमिली चलाना पड़ता, उनको भी मुश्किलात होती रहेंगी ना। वो समझना चाहिए आदमी। देर है, दुरुस्त है, बराबर उन्होंने हमारा पूरा हक दिए है। आज तक कभी किसी का नुकसान नहीं करे। बंदे नवाज खुद है वहाँ पे और आज तक कभी किसी का नुकसान नहीं करे है। इसके बारे में इसके ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन 2000 रुपये सैलरी तो
नॉट मैं सब कुछ मिल रही ना। अभी इतने लोगों से लिए इन्होंने भी मेरे एचओडी साहब इनको भी मिल रहे तो उन्हें भी खुश है तो चल रहा ना बाबा गुजारा। एक रोटी खाने के बजाय आधी रोटी खा रहे ना, भूखे तो नहीं सो रहे ना, देता उन्हें भी। अब मैं जो है पहले 28 साल से जो काम कर रहा हूँ, मेरा 29 साल का चल रहा है। लेकिन मैं इस तरह के पहले कभी देखा नहीं। मैं थोड़े बहुत सैलरीज के बाद तो देर दुरुस्त है, लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट के पूरे सैलरीज पिछले इसमें मेरे हमारी सर्विस में होगा। डिमांड है कि 8 महीने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी कि ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने की सैलरी सिर्फ मैं आवरली बेसिस दी जा रही है। क्या आप उससे खुश हैं आवरली बेसिस से? आवरली खुशी की बात तो यहाँ पे नहीं है। मुझे अल्लाह की ज़ात पे पहली बार सबसे बड़ा भरोसा है। उसके बाद जो है मैनेजमेंट पे भी मेरे को इतना भरोसा है कि आने वाले दिन में कुछ हालात अगर सुधर जाएं तो इंशाअल्लाह लोगों का ये कहना है मैनेजमेंट का हेल्पर्स को 20,000 30,000 आप दे रहे हैं लेकिन फैकल्टी को नहीं दे रहे हैं। हेल्पर को 30,000 की सैलरी मिल रही है लेकिन फैकल्टी को सैलरी नहीं मिल रही है। कैसा इंसाफ है आप बताइए? नहीं, फैकल्टी को जो है देखिए अब हालात के हिसाब से तो मेरा पर्सनल मामला मैं बताऊं, मैं ये पूरे सारे जितने भी स्ट्राइक थे मैं उनमें से नहीं हूँ। हालांकि मुझे भी कुछ ये करने की कोशिश की है लेकिन मैं उसमें नहीं गया। अच्छा, क्योंकि ये जो है बच्चों का लॉस हो रहा था। मेरा नाम इनाम मारूफ है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर and head of the Department of Electronics and Communication Engineering. I am serving this institute best of my capabilities since 23 years. So far, we haven't found any problem either with the management or with the other people. So when this pandemic has started, it has affected each and every individual, whether it might be an individual, institute or a country. Indeed, that is true. So our management has never deprived us of any kind of salary, whether it is an increment or salary, whatever the salary that has been fixed out by the management or AICT, we used to get that one, sir. There are no two words about this one. So during this pandemic, so there are problems that are associated with each and every individual or institute. The salary has been fixed on the hourly basis as 500. That's also true, but in my opinion, what we can do is, once again, we can approach the management. We will try to request our management that, sir, whatever you have fixed up, so please try to re-look into that one. Because as per us, it is not going to serve our what you call day-to-day life or whatever that is there. But in my opinion, if a chance is given, surely I will go and meet the management and request them to reconsider whatever the salary they have given. My name is Nikhat Fatima. I am from Computer Science Department and I have been working here since 4 years now. So far in 4 years, I have never faced any deductions in anything. The management has never reduced any kinds of amount. Yes, there was delay in salary, but we would get it eventually. So because of this pandemic, we need to understand their point of view. We need to understand their side. We will get it for sure. Maybe some delay, but we are with them. We are sure. We have the trust that they will give us. ठीक कॉलेज के कुछ स्टाफ यहाँ पर हैं जो बिल्कुल ही नाखुश हैं और आप लोग एक सेगमेंट ऐसा लग रहा है जो कि मैनेजमेंट से कंप्लाई करने की जरूरत है। आपको कोई दबाव है मैनेजमेंट का कहीं से भी? No, there is no pressure from the management, but we think that we are responsible for our students' academic progress. So we don't want any kind of loss to them. So I, being a responsible person, I am working with the society or with the institution. 21 के दिन हमको 2 महीने की और दी गई, तो और उसमें उस वजह से थोड़े से स्टाफ को और हर्ट हो गया और उसके बाद हम लोग जाके भी इंसिस्ट करें कि सर ये रोकिए, आप 3 महीने के ऑलरेडी दिए हैं, आप फिलहाल इसको रोकिए, इसको रोक के आप जो नवंबर 17 से बोल रहे हैं नवंबर 1 से करिए उसको और जनवरी तक दे दीजिए हमको। कि उन्होंने ये बोला कि अभी 3 दिन बाकी है जनवरी के, आप जनवरी की कैसा पूछ सकते हैं, जबकि हम लोग 10 महीने से बैठे हुए हैं, 10 महीने से सैलरी नहीं हुई हमारी, हम बैठे हुए हैं। ये 3 दिन की बात करके हमको ये बोल रहे हैं कि जनवरी की अभी नहीं होंगी। तो उसके बाद ये कौन सी तारीख को डाले से 6 फरवरी को हमारे पेंडिंग के पूरे सैलरीज के जो 500 के हिसाब से उन्होंने जो कैलकुलेट करे हैं वो हिसाब से डाल दिए गए पूरों को। किसी को कोई मंथ में 0 आई है, कोई मंथ में थोड़ी आई है सैलरी, और मेरे हिसाब का बोलूँगा तो मैं 2 सैलरी भी पूरे नहीं आए मेरे को। पेमेंट आने की हायरार्की जो है कलेक्शन ऑफ फीस से होगी, तो कलेक्शन ऑफ फीस हुई है, बल्कि आपको गारंटी है? पूछना चाह रहा हूँ। गारंटी बिल्कुल है कि हम लोग बैठ के जो है 2-2 दिन 3-3 दिन बैठ के हमने बाज़ाब्ता लोगों के एडमिशन कराए हैं। सिविल में तो मैं खुद बैठता था, अभी कितने और उनका एडमिशन काफ़ी एडमिशन हो गए हैं। एलिजिबिलिटी लिख के देना पड़ता, स्टाफ को देना पड़ता, स्टाफ लिख के दिया, हम लोग खुद एलिजिबिलिटी कराए 2-3 दिन
लेके आए हैं और हमारे एचओडी हमको बोले देखो भाई जल्दी जल्दी करो आपकी सैलरी मिलने वाली है, ये हमको आश्वासन दिया गया और इस बुनियाद पे हमने काम किया, सारा दिन मिलकर काम किया हम लोगों ने। काम के एतबार से हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है आज भी, लेकिन और जिस तरह हमने काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उसी तरह सैलरी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम आपको बोल रहे हैं। एडमिशन्स की अगर बात करें तो इस बार खबर ये आ रही है कि एडमिशन्स पूरे हो चुके हैं, बहुत सारे एडमिशन्स हो चुके हैं और पेमेंट कलेक्शन भी सबका हो चुका है और सैलरी नहीं दी जा रही है, इस तरह की बात भी चल रही है। ये क्या है साहब, ये एक यूनिवर्सिटी VTU एक ऑप्शन दी बच्चों को, क्या कर जितने भी बैकलॉग्स रहते हैं दो स्टूडेंट्स कैन बी टेकन इनटू एडमिशन। अस्टॉनिशिंगली उसके अंदर भी जितने बच्चे आने का एक्सपेक्टेड था उतने नहीं है। हमारा एक्सपेक्टेशन अराउंड 1200 स्टूडेंट्स थे, दैट ओनली 603 सीट्स आर फिल्ड इन VTU। अच्छा, KBNU में फिर 130 या 40 सीट्स हुए हैं। ये बिकॉज द पेरेंट्स आते हैं, दे हैव सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे उनके पास। तमाम फाइनेंशियल क्रंच तो ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ है सर। मतलब 2000-3000 आ रहे हैं अकाउंट में सर, बड़े बड़े फैकल्टीज़ के जो 50-70,000 देते थे उनके अकाउंट में 2-3 आएंगे तो फिर घर कैसे चलेगा सर? सो क्या करें हैं इसमें सर, ये जो अमाउंट उनके पास था मैनेजमेंट के पास, ऐसा लग रहा है मुझे, ये अमाउंट क्या करें हैं सबको मिलना है, एवरीबडी शुड बी टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इट। अच्छा, अगर एक को दे देंगे ज़्यादा सैलरी वाले को वो सही नहीं, जितना काम करे हैं उनको दे दो। अभी जो लोग वर्क करे हैं, जितने स्टाफ काम करे हैं उनको दे दो। उस पर भी मैं आना चाह रहा था कि आपकी 50% डिडक्शन हुई करके ऐसी बात चल रही है, सबकी जो है ये आ रही है, तो प्रिंसिपल इज एंजॉयिंग ए गुड सेट ऑफ सैलरी और पर्टिकुलर स्टाफ है जिनको 70% ज़्यादा मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे वी हैव ऑल कम इन ऑफलाइन में आए हैं सर, वी हैव नॉट डन ऑनलाइन। हमको कोविड पीरियड में नियरली 700 स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन हुआ VTU का। अच्छा, फॉर 2 months कंटिन्यूसली वी हैव कम, हमारे मैडम जो डीन मैडम है ये सब वी हैव इन्वॉल्वड इन इट। मैंने जो फिजिकली वर्क किया उनको फिजिकली करे से वाले को ऑलमोस्ट 50% भी दिए हैं। हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम है 50% का, मगर what we see is when a institute has given us such a designation, such a respect, सोसाइटी में इतना हमको वो मिला है, इज्जत मिला है, हम काम करेंगे सर। हमारा प्रॉब्लम्स एक दिन बोलेंगे साहब से, सर इस तरह के हैं, हम काम करें हैं तो भी हमारा 50% है, बोलेंगे। अब तो उम्मीद है आपको मैनेजमेंट से कि ये सारे मामले रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाना चाहिए। थोड़ा ये टीचर्स जितने भी हैं हमारे जो एजिटेट कर रहे हैं, दैट इज़ 30 पीपल, नॉट मोर देन 30 or 30। बुला के भी बिठा के समझाया भी जा, बुलाए सर, वी हैव कॉल्ड हिम, यू प्लीज़ बिलीव मी, यू बिलीव अस, वी हैव कॉल्ड देम। क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के सबसे ज़्यादा तकलीफ हमारे को होती है, क्योंकि हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम ऐसे कई एलुमनाइज हैं जो यहाँ पे इतने कम पैसों में पढ़ के गए हैं, अल्लाह बड़े साहब को जन्नत नसीब करे। अगर 10,000 किसी की फ़ीस थी तो उन्होंने 1,000 में पढ़ाए सो है हमारे। एंड आई हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, जिसमें से एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। 10,000 फ़ीस थी ताहिर, तो मेरे को 1,000 मेरी फ़ीस में पे करता था। तो ऐसे हज़ारों केसेस हैं जिसके लिए मतलब बयान से बाहर चीज़ें हैं ये। और ऐसा कौन सा घर है गुलबर्गे का जहाँ पे आपको एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और 2 ग्रेजुएट ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी के नहीं निकले हुए दिखते। ये जो हमारा माइनॉरिटीज़ का जो ये एरिया है, इट हैज़ गॉट डेवलप्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी एंड दिस इंस्टीट्यूशंस। सो डोंट यू थिंक वी आर कंपेल्ड टू जस्ट सपोर्ट देम इन दिस टेस्टिंग टाइम? ऐसा भी हो सकता है ना सर कि उनकी काबिलियत भी है, उनकी ज़रूरत आपको भी है और आपको उनकी ज़रूरत भी है। मतलब आपने 25 साल काम किया, 30 साल काम, इसका मतलब ये नहीं कि आप 8 महीने सैलरी नहीं देंगे, 10 महीने सैलरी नहीं देंगे। भाई आप 20 साल का रिकॉर्ड देखो, 25 साल का रिकॉर्ड देखो। नहीं, करेक्ट है, मतलब वो उसके बात तो वो नहीं थी। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ये पीरियड में फाइनेंशियल क्राइसिस तो आ गया, इसकी वजह से एक्चुअली एडमिशन्स जो होने थे 420 सीट्स in KBN University, this time we have very lesser
अच्छा, बिकॉज फाइनेंशियल क्रंच आ गया था पब्लिक में। हाँ, ये सब एक सबको इफेक्ट हुआ है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड टू ओनली टीचिंग कम्युनिटी बट ऑल इंडस्ट्रीज हैव फेल्ड टू मेकअप। हमारा इमेज जो है, कॉलेज का इमेज जो है तारनिश हो रहा है पब्लिक में। एक अच्छी मैसेज, अच्छा एक टीचर्स के कम्युनिटी से एक मैसेज जो जा रहा है बाहर, वो ठीक नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। इसको जल्द से जल्द, हाँ, इसको जल्द से जल्द, कई बार मौका नेगोशिएशंस भी हमने बात की है बोलते हैं। हाँ, तो ये बार बार वी हैव आस्क्ड देम टू कम टू द मैनेजमेंट, या नहीं तो हमसे ही बात करो भाई। हाँ, और वो नहीं सुनते हैं। हमारे टीचर्स हैं, वी हैव आस्क्ड देम, हमारे से बात करो भाई, विल कन्वे द मैसेज, विल टेक दिस मैसेज टू द मैनेजमेंट। इस तरह से हम लोग बहुत बार बोले हैं साहब। उसमें से थोड़े सीनियर्स क्या बोलते हैं हमको मालूम है, वो क्या सर, हम जाके बात करके आके बोलते हैं ठीक है, कुछ बात हो रही है उन लोगों के, समझ के हम लोग वेट कर रहे थे, मगर दे डोंट इवन इन्फॉर्म अस। आके सर मान रहे नहीं मान रहे भी नहीं बोलते, फिर हमको फ़ोन करना पड़ रहा है, सर कुछ बात करें क्या आप लोग, हाँ कुछ बात करें क्या। बाद में शाम में ऐसा कुछ तो भी बोल देते हैं, नहीं सर दे आर नॉट रेडी, दे डोंट वांट टू टॉक टू द टीचर्स, हाँ मैनेजमेंट, ज़रा इस तरह के मैसेजेस बोलते हैं। सर ये ठीक नहीं है, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबल टीचर्स हैं हम लोग। एक डिस्कशन से हर मसले हल हो जाते हैं। एक डिस्कशन, एक नेगोशिएशन से ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सेटल डाउन।